नीचे लिखा है ना, लिखा Yes, तो ma'am. सबने अच्छा है। यस इसमें मैम। तो नकल ही कर रखी है एक दूसरे की, तकरीबन सबने। ओ जैसे फोन पे बता रही हो भाई फटाफट लिखते रहो, लेकिन वो इतना जो अगर आप लिखोगे 15 या 10 नंबर का प्रश्न आता है तो वो सफिशिएंट नहीं है। मैम कितने उसमें पेज लिखने होते हैं? ऐसे नहीं होता पेज लिखने होते, ऐसे है कि आप जब भी किसी का साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो हमेशा उसके दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। भाव पक्ष में आपको सारा बताना होगा कि वो समाज सुधारक थे, वो रूढ़िवादियों के विरोध में थे, कट्टरपंथी नहीं थे, उन्होंने समाज में जागरूकता का, ये सब जो बातें आप लिखोगे ना, ये आप भाव पक्ष में लिखोगे। मैम फिर लिखा है मैंने। फिर कला पक्ष पता है क्या होता है? कला पक्ष में होता है, वहां ऐसे नहीं लिखोगे कि कला पक्ष, फिर आप पैरा चेंज करके लिखोगे। उसमें कला पक्ष में होता है भाषा, छंद, अलंकार, रस। तो इनके ऊपर भाषा का कोई बंधन नहीं था, ये तो सदुक्कड़ थे। यस मैम, सदुक्कड़ी भाषा है इनकी, यात्रा करते रहते थे, यायावर थे, जगह जगह घूमते थे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव। तो हर इनकी जो भाषा है वो मिली जुली है, जहां भी गए वहां के शब्द इनके दोहों में अर्स में आ गए। और जो कबीर थे ना, वो कभी लिखते नहीं थे, वो बोलते थे। तो जो इनके शिष्य थे ना, वो लिख लेते थे। अभी कबीर के बहुत सारे दोहे, कुंडलियां, ये पद, ये हमें पता भी नहीं है, लुप्त हैं ये। इन्होंने बहुत बोला है, बहुत, जहां जाते थे जो लाहे का काम करते रहते थे, कपड़ा जो है वो बुनते रहते थे, लेकिन इनका जो हमें दोहे, कुंडलियां, पद, ये सब बहुत कम मिले हैं। तो छंद का भी इनके ऊपर कोई बंधन नहीं था। जो भाषा थी इनकी वो सदुक्कड़ी थी। भाषा में सब जगह के शब्द मिले जुले हैं, लेकिन क्योंकि वो इतने सरल हैं, इनकी भाषा इतनी सरल है कि वो हमें आराम से समझ में आ जाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा, छंद का कोई बंधन नहीं था इनके ऊपर, दोहे के रूप में इनके ज्यादातर हमें मिलते हैं। और भाषा के संदर्भ में आप हमें बताएंगे कि जैसे गागर में सागर भरना होता है ना, मैंने पीछे भी बताया था, गागर मतलब घड़ा, मटका जिसमें पानी भर दिया आपने। एक छोटे से गागर में आप कितना पानी भर देते हो ना, और अगर गागर में आप सागर भर दोगे तो ऐसे नहीं भरा जा सकता ना। लेकिन शब्दों का जो आकार है ना, वो बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। वो उन्होंने क्या, उनके सारे दोहे बिल्कुल सारा शब्दों में छोटे छोटे हैं, लेकिन उनके अंदर जो भाव है, भाव गांभीर्य है, वो भरा पड़ा है। तो उनको कहते हैं ये इन्होंने गागर में सागर भर दिया। जैसे बिहारी ने कहा, देखन में छोटे लगे। दोहे देखने में कितने छोटे लगते हैं, है ना? दो लाइन के भाव कर, घाव करें गंभीर, लेकिन घाव इतने गंभीर कर देते हैं कि आदमी सोचता रह जाता है। पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, फिर आप उदाहरण देना, पूरा संसार पोथी पढ़ के, किताबें, शास्त्र पढ़ पढ़ के बुरा गया, पागल हो गया, मगर पंडित कोई नहीं बना आज तक। पंडित कौन बनेगा, ज्ञानी कौन बनेगा? 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अक्षर प्रेम को जो समझ लेगा ना, पढ़े सो पंडित होए, वही पंडित हो जाएगा। देखो, जो जीवन का सार है वो किसमें है? प्रेम में। भगवान ने, ईश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई, तो क्यों बनाई उन्होंने ये सृष्टि? प्रेम के वश में। जब उन्होंने देखा पूरी सृष्टि तैयार है,
प्रकृति है, नदी है, नाले हैं, पहाड़ है, पर्वत है, झरने हैं, समुद्र है, सागर है, सब चीजें हैं धरती पर। प्रकृति भी है अपने विराट रूप में, लेकिन आप ये देखिए कि वो ये कहते हैं कि पर फिर भी एक सूनापन है, सन्नाटा है। Yes, sir. तो उन्होंने मनुष्य की रचना की, ये संसार बनाया, जिससे मानव थे, मानव से मनु थे, मनु का पुत्र हुआ मानव, मानव की संतान हम सब है। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो ये ईश्वर है, इसने भी प्रेम के कारण इस संसार को बनाया। और एक आप ऐसे हैं कि शास्त्र पढ़ने में लगे हुए। मैंने ये देखा, जो ज्यादा पंडित ज्ञानी होते हैं ना, वो पता है कितने बदतमीज होते हैं। जरा सा कोई छू दे, जरा सा कोई कुछ कर दे, आता जाता उन्हें भी कुछ नहीं है, खाते हैं और गुर्राते हैं पंडित। लेकिन कितनी बदतमीजी करते हैं वो। जरा सा दान दक्षिणा देने में किसी की कोई थोड़ी सी भी चूक हो गई तो चल देते हैं गुस्से में उठ के। तो क्या हुआ, Yes. क्या फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ उनको। तो ये आप अंतर्गत लिखोगे, उदाहरण के लिए एक दोहा लिख देना कि पोथी पड़ी पड़ी ये वाला लिख दे, सूरी कुंडली बसे, हाँ, कि प्रेम सबके अंदर है, लेकिन अंदर के प्रेम के, अंतरात्मा के प्रेम को पहचानते नहीं है। पहचान लेंगे तो हम कहीं भटकेंगे ही नहीं, हम तो फिर यहीं रहेंगे, अपनी जहां बैठे हैं वहीं पर हम ठीक है। ऐसे लिखना है आपको। कला पक्ष आपने लिखा, ठीक लिखा है वो सारा, ऐसे लिखना मत वहां पर कला पक्ष और भाव पक्ष कि आप तो कबीर का ये है, सब ये है। लेकिन फिर आप बताना कि कबीर वास्तव में कहना क्या चाहते थे, क्योंकि जो आपकी पुस्तक में है, बुक में है, उससे तो आपको देना पड़ेगा ना कि आपने क्या क्या पढ़ा है अपनी पुस्तक में। Yes, आपने बुक से क्या पढ़ा है ये आपको बताना पड़ेगा। मैं सबका देख रही थी तो सबने तो नकल मारी हुई है एक दूसरे की, बिल्कुल हूबहू लिखा हुआ है। एक को 5 नंबर दिए तो समझो सबको 5 ही मिलेंगे। ईमानदारी से बता दो, सबने मारी है ना नकल? तो ये जो तरीका होता है ना, एक तो हो गया ये साहित्यिक परिचय, एक वो इस तरह से भी दे सकते हैं। दो ही तरह के प्रश्न आते हैं इसमें। एक आता है आता है साहित्यिक परिचय, और एक आता है आप कबीर के, मान लो मैं बता रही हूँ, कबीर के दोहों का प्रतिपाद्य लिखिए, तो उसमें क्या लिखेंगे आप? उसमें ये सारा नहीं लिखेंगे कि आप जो साहित्यिक परिचय में लिखा है। बताइए क्या लिखेंगे फिर? क्या? कबीर के दोहों का प्रतिपाद्य लिखिए। Yes, मैम। उसके अंदर फिर मैम हम लोग वो लिख सकते हैं कि कबीर के दोहे किस उसमें थे, किस डायरेक्शन में थे, किस दिशा में इशारा करते थे। वो समाज सुधारक भी होते थे, मतलब उन दोहों का मतलब समाज को सुधारना भी था। नहीं, ये तो देखो इन्होंने इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है, कबीर भक्त थे या समाज सुधारक? विश्लेषण करें। तो मैम कबीर क्या थे? भक्त थे वो किसके? प्रेम के। वो उन्होंने ईश्वर को सगुण रूप में नहीं माना है, उन्होंने उसको निर्गुण रूप में माना है। वो ये कहते हैं कि जो ईश्वर है
वो कण कण में व्याप्त है, वो हमारे अंदर भी है। जैसे कस्तूरी ढूंढने के लिए जो मृग है वो वन वन में भटकता है, कोई फायदा नहीं है, कस्तूरी तो उसके अंदर ही है। ऐसे ही हम ईश्वर को ढूंढने के लिए जगत में भटकते रहते हैं। तो वो भक्ति का जो स्वरूप है उनका, वो निर्गुण निराकार का है, क्योंकि ये निर्गुण संप्रदाय से है ना ये कबीर। यस तो सारा उन्होंने इसी के रूप में लिखा है इसका। और समाज सुधारक तो थे ही, वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे। मैम वो जाति पाति हाँ, और पूछिए नहीं आर्या कोई हरि डामरों का पर हरि मैम को काफी भजे सो प्रहार हरि, किया है उन्होंने। हरि को भजे सो हरि का होए, इस पे वो बहुत प्रहार किया है उन्होंने। जो लोगों के अंदर अंधविश्वास कूट कूट के भरा हुआ था, बेवजह की चीजें काम करते थे, बेवजह का अनुष्ठान करते थे, रूढ़ियां, अंधविश्वास, इन सब का विरोध किया है। कबीर के साहित्य में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति का अंतर स्पष्ट करते हुए कबीर की भक्ति के स्वरूप का विश्लेषण करें। बताइए। कभी सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों का अंतर स्पष्ट करें। पहले तो सगुण में क्या है, हम ईश्वर के सगुण रूप की, साकार रूप की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। और निर्गुण भक्ति में क्या है, हम उसके ब्रह्म के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, है ना। वो निर्गुण भक्ति है, वो सगुण भक्ति जिसमें हम सशरीर भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं, आठों याम की पूजा करते हैं, ये सब करते हैं। निर्गुण निराकार में हम ये सब, निर्गुण भक्ति में हम ये सब नहीं करते। नहीं और करते। कबीर की भक्ति किस तरह की थी? निर्गुण। निर्गुण भक्ति थी। तो कबीर का पहला क्वेश्चन है, कबीर का साहित्यिक परिचय देते हुए साहित्य में उनका स्थान निर्धारित कीजिए। तो साहित्यिक परिचय आपने दे दिया, और भक्ति साहित्य में उनका स्थान है ही बहुत। निर्गुण निराकार की भक्ति की है उन्होंने, भगवान की। उन्होंने कहा जो भगवान है वो प्रेम के द्वारा उसको पाया जा सकता है, वो कण कण में व्याप्त है, वो हमारे अंदर भी है, वो उसको तो जग में जहां ढूंढोगे वो वही मिल जाएगा। बस करना क्या है आपको, अपने मन को निर्विकार करना है, शुद्ध बुद्ध करना है। उसके अंदर कोई कषाय नहीं रहना चाहिए, उसके अंदर कोई विकार नहीं रहना चाहिए। ये सब है ना, ये सब उसके अंदर आपको मिलेगा। तो अब जब आएगा ना प्रतिपाद्य लिखो, तो आपको ये दोहे पता होने चाहिए कि आपके कोर्स में कौन कौन से। तो जैसे पहला है पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, है ना। तो आप बताएंगे कि कबीर ने अपने इस दोहों के अंदर, इन दोहों के अंदर ये बताया है कि हमें ईश्वर को पाने के लिए जो हमें उसकी भक्ति करनी है ईश्वर की, वो हमें बहुत ही बिल्कुल साधारण ढंग से करनी है। हमें कोई दिखावा नहीं करना, कोई आडंबर नहीं करना, कोई पूजा पाठ, कोई सामान नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। मनुष्य मनुष्य में, सब में, प्रकृति में, पेड़ों में, पौधों में, सब में जो है वो निर्गुण निराकार ईश्वर। पेड़ पौधे क्यों बढ़ते हैं? अगर वो लिविंग थिंग नहीं होते तो बढ़ जाते वो? नो। तो वो सारा वो ये कहते हैं कि जो ईश्वर की भक्ति है वो हमें ऐसे नहीं करनी कि हम मंदिर में जाके बैठ जाएं, भगवान के सामने चिमटा हाथ में ले लें और राम राम करते रहें या कुछ करते रहें। राम का नाम उन्होंने लिया है, लेकिन वो दशरथ पुत्र राम का नहीं लिया है। वो राम जिसमें मन रम जाए, राम रम गया, जिसमें मन रम गया, उस ईश्वर की बात की है उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि जो ये शरीर है, आपको बताना होगा कि हमारी विष की खान है, मतलब इसमें इतने विकार, इतना जहर भरा हुआ है कि पूरी बेल है ये विष की। और जो गुरु है वो अमृत का खजाना है।
तो इस खजाने को प्राप्त करने के लिए आपको अपना जो शीश है, सर है, वो गुरु के चरणों में अर्पित करना पड़ेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर काट के रख दो अपना। शीश मतलब अहंकार, अपने अहंकार को, अपने मैं को, जो आपने अपना मैं इतना प्रबल किया हुआ है ना कि मैं ये, मैं वो, मैं तो पता नहीं दुनिया का क्या शहंशाह बादशाह हो गया। आप देख लो 200 में भी कभी लड़ाई हो जाए तो आप तो एक तो सामने वाला ब्रह्मा बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। मैं तो इसको सही कर दूंगा, इसकी जान ले लूंगा। भैया जान लेने का अधिकार तो भगवान के अलावा किसी को भी नहीं है। मैं इसको खत्म कर दूंगा। कि समझता क्या है अपने आप को? ये सब जो मैं है ना, अहंकार, कि मैं बड़ा हूं, मेरे समान कोई है नहीं, मैं तो, मेरा वजूद तो बिल्कुल अद्भुत है, ये सब बातें जो हैं वो ईश्वर तक आपको नहीं पहुंचने देंगी। अगर आपको ईश्वर तक पहुंचना है तो शीश दियो जो गुरु मिले। अगर आप अपना शीश देते हो ईश्वर को, और तब आपको गुरु मिल जाता है। यानी कि अपना अहम गुरु के चरणों में विसर्जित कर देते हो। गुरु के चरणों में कहते हो, गुरु मैं नहीं, बस तू ही है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो अनजान हूँ बिल्कुल। तो समझ लो, वो कहते हैं तो ये तब भी आप ये समझ लो कि ये सौदा बिल्कुल सस्ता है। अगर आप अपने अहंकार का विसर्जन कर देते हैं, अपने अहंकार को समाप्त कर देते हैं, अपने अहंकार की आहुति दे देते हैं, अपने अहंकार की बलि चढ़ा देते हैं, बलि मतलब उसको समाप्त कर देते हैं, उसको झुका देते हो, तो आपको ये समझ लो कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। आप बहुत बड़े महान व्यक्ति बन गए। आप ये देखिए, जो व्यक्ति बहुत सरल स्वभाव का होता है ना, जिसके अंदर कोई छल कपट कुछ नहीं होता। एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक औरत थी, उसको बच्चा हुआ नाजायज। तो थोड़ी दूर पर ये फकीर रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो फकीर रहते थे उनको जाकर वो बच्चा उनके द्वार पर रखाई, वो औरत। अब फकीर ने देखा कि बच्चा है, वो तो भगवान का रूप होता है, और पता नहीं कौन इसको मेरे द्वार पर छोड़ गई है। अब बच्चा भूखा था, वो बहुत रो रहा था। तो जब वो बहुत रो रहा था तो उन्होंने क्या किया, वो उसको गोदी में लेकर गांव में घर घर जाकर कहने लगे, ये बच्चा भूखा है, आप इसके लिए दूध दे दीजिए। सबको बड़ी हैरानी हुई कि ये फकीर, फक्कड़ साधु, उसे बच्चा कहाँ से आ गया। जगह जगह वो रोज जाते और उस बच्चे के लिए व्यवस्था करते दूध की, और वो उसको रखने लगे, संभालने लगे। ये एक ईश्वर का ही रूप है, मुझे इसको संभालना है। जब वो ऐसा करते रहे तो उस औरत को बड़ी शर्म आई, जिसका वो वास्तव में बच्चा था। उसने कहा, मैंने इसका अनादर करके इस बच्चे का और इसको उनके चरणों में जाके रख दिया, उनकी बदनामी कराई, उनका अपमान कराया मैंने, और ये तो उसको इतने अच्छे से रख रहे हैं, ये उसके लिए जा रहे हैं, इनको तो कोई दुख भी नहीं है। कोई सब कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने निंदा की, ये फकीर का बच्चा कहाँ से आ गया, ये है वो है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा, इस मेरा क्या है, मैंने तो, उन्होंने अपने अहम का तो विसर्जन कर दिया था ना। उन्होंने कहा, कोई नहीं, ये भगवान का रूप है, मैं इसको पालूंगा। तो वो औरत जाती है, उनके चरणों में गिर जाती है और कहती है, ये बच्चा मेरा है। आपके ऊपर जो लोगों ने कालीमा लगाई, आपको पापी भी कहा, कुछ भी कहा, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। तो जो ये अहम मैं, आज आपको देखो, गाली झगड़ा करने का तो कोई बहुत बड़ा कारण भी नहीं होना चाहिए। Yes. जरा सा आपको कोई कुछ कह दे,
अच्छा तुझे तो मैं देखता हूँ। बस क्या है, आपके अंदर तो सोई हुई आग ऐसे जागेगी ना कि बस आप तुरंत मार धाड़ करने के लिए तैयार हो जाओगे। हमारे अंदर आपके अंदर इतना भी वो नहीं है, सब्र नहीं है कि आप चुप रह जाएं। और जबकि आपको ये पता है कि एक चुप सौ को हराए। तो कबीर उस प्रेम की बात करते हैं जिसमें कोई अहम नहीं है, बिल्कुल सरल है, सादा है बिल्कुल। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है। आपने ब्रायन पढ़ा है किसी ने? क्या मैम? ब्रायन की किताब नहीं है, रोंडा ब्रायन, सीक्रेट। हाँ। हाँ जी मैम, बढ़िया। उसमें उन्होंने लिखा नहीं है कि एक गे था, तो जब वो सड़क पर निकलता था तो सब उसको छेड़ाते थे, छेड़ते थे। एक दिन उसने अपने किसी गुरु से कहा कि मैं निकलता हूँ तो सब लोग मेरी तरफ देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कल से तू ऐसे करना, जब वो तेरी तरफ देखे ना तू मत देखना उनकी तरफ। उसने कहा ठीक है। तो उसने अगले दिन से वैसे ही किया। लोग बोलते थे, देखते थे, तानाकशी करते थे, उसने नहीं देखा। धीरे धीरे लोग आती हो गए कि ये देखता तो है नहीं, छोड़ो। जब आपका अहम प्रबल होता है ना, मुझे, मेरे को देख रहा है, मेरे को ये कर रहा है, तब आपको तकलीफ होती है। अगर आप अपने अहम का विसर्जन कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। आप समझ लो बिल्कुल प्रसन्न होकर अपनी जिंदगी जी सकते हो। मगर उसके लिए आपको अपने अहम को खत्म करना होगा, समाप्त करना होगा। जब वो खत्म हो जाएगा अहम, तो समझो आपकी जिंदगी बिल्कुल सही उस पे आ गई है, ठिकाने पर आ गई है। ये हो गया जो प्रतिपाद्य लिखेंगे ना आप, यस मैम। उसमें लिखेंगे। फिर प्रतिपाद्य में आप क्या करेंगे, अंत में आप बताएंगे क्योंकि एक गांव जाते थे, इनकी जो भाषा है, सब जगह के ये शब्द ले लेते थे, आ जाते थे, लेते क्या थे, वो तो बोलचाल में आ ही जाते हैं। तो इनकी जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है। इन्होंने कहीं लिखा नहीं है, बोला है, लोगों ने लिखा है। तो ये सब आप लिखोगे, तब आपका प्रतिपाद्य पूरा माना जाएगा। लेकिन ये आपको चाहे साहित्यिक परिचय आए या प्रतिपाद्य आए, दोनों में ही आपको लिखना है कि कबीर भक्ति काल के निर्गुण संप्रदाय के महान संत है। ये संत कवि है ना, संत कवियों में आता है ना इनका नाम। ये सारा आपको चाहे साहित्यिक परिचय, शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। यस मैम। आगे सबको समझ में? यस मैम। अब मैंने आपसे कहा था कि आप तुलसी का तैयार करके आना। यस मैम। बताइए, तुलसी का साहित्यिक परिचय बताएंगे या तुलसी का प्रतिपाद्य आप बताएंगे? मैम प्रतिपाद्य हमारे इसमें केवट का प्रसंग है ना, तो उसका प्रतिपाद्य आपको बताना पड़ेगा। यस यस मैम, इसके अंदर हाँ मैम वो है, लेकिन तुलसीदास जी का जो साहित्यिक परिचय है वो मैम थोड़ा इजी पड़ता है और वो मैम ठीक भी है। मैम उनका हम जन्म से स्टार्ट करेंगे कि तुलसीदास का जन्म सन 1589 तो होगा, लेकिन 89 को बोलते क्या है? 89 को, 89। हाँ, नवासी। 1589 को हुआ था। उनका जन्म स्थल रामराज कहा जाता है।
लेकिन अभी कुछ प्रमाण ऐसे मिले हैं जिससे कि उसको भी हम अरे उसको क्या राम राजा ने राजा राजापुर। राजापुर राजापुर, ओ ओके मैम, यस मैम। लेकिन उस पे भी कुछ ऐसे सबूत मिले हैं उसके। विवाद है, उनके हाँ जन्म स्थल के संबंध में काफी विवाद है। यस मैम, काफी विवाद है और उसे भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे उसका नाम मैं भूल गया। जैन। नहीं नहीं नहीं, जय श्री राम। हाँ 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 उनका मैम, बचपन बहुत उनके गांव का कठिनाइयों से नाम मैम, बीता। वो जिला बांदा करके वो है। लेकिन जिला बांदा को भी हम अभी जिला बांदा भी उनके जन्म स्थल की पुष्टि नहीं करता है। और और क्या पढ़ा था आखिर में? मैम हम ये बता सकते हैं उनका बचपन बड़ी कठिनाइयों से गुजरा था। हाँ हाँ उनके माता पिता की बहुत जल्दी उनके, हाँ उनके उनके जाति तुलसीदास जी की जाति पर भी काफी विवाद हुए थे। लेकिन वह एक साधु थे और इस बात को उनके जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है और जो उन्होंने अपने और साहित्य भिक्षा में मांग लिखा है मांग कर उससे वो प्रतीत अपना होता है। पेट भरते थे। गुजारा करते थे। और मैम उनका संतोषजनक व्यवस्था तब हुई थी जब उनको हनुमान मंदिर में आश्रय मिला था। हाँ, क्योंकि वहां पर वो उनके वहां तो हनुमान मंदिर में तो प्रसाद वगैरह बहुत आता है मंदिरों में, तो वहां भीख मांगने की भी जरूरत नहीं होती कि भिक्षा मांग कर आप अपना पेट भरो। तो वो फिर वहीं से इस मंदिर के साथ लगी जो खोची थी ना, मतलब गांव जो थोड़ा बहुत था वहां पर मांग के निर्वाह करने लगे थे। जब कोई मंदिर में पुजारी या पंडित रहता है ना तो लोग उसको देते भी हैं, उसको ये फिर उतनी बेइज्जत मतलब उसको अपमानित नहीं करते, उसको दे देते हैं। और मैम उनके गुरु का नाम नरहरि था। हाँ